अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको जो डेरिवेटिव्स के थ्योरम्स थे उनको प्रूफ करवाया और उनकी रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो भी मैंने आपको सॉल्व आउट करवाई। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई उन क्वेश्चंस या थ्योरम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो मुझे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले उन तमाम थ्योरम्स को यहाँ पे एक दफ़ा 1 बाय 1 लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सा और किस जगह पे कौन सा थ्योरम हमने यूज़ करना है। सो जिसमें सबसे पहले जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था, सबसे पहला जो थ्योरम था वो हमारे पास था कि अगर हम किसी डेरिवेटिव लें किसी कांस्टेंट फंक्शंस का, ठीक है जी, कांस्टेंट फंक्शंस का, वो हमारे पास इक्वल आया था 0 के। ये हमने प्रूव किया। फिर हमने एक ये प्रूव किया कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, अगर हम डेरिवेटिव लें किसी फंक्शन का और उसके साथ कोई कोफिशिएंट्स हैं, लाइक वो उसका कोफिशिएंट c है, यानी कि वो f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और फिर हम फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। या हम इसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि सी एफ प्राइम ऑफ x के अंदर भी हम लिख सकते हैं, ये बात एक ही है। नाउ डिस्टेंस, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो हैं उनका सम अप या उनका डिफरेंस हो रहा हो तो उनको हम उनके ऊपर भी इंडिविजुअली जो होता है वो डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं। ये हमने प्रूफ भी किया था। सो इसका हमारे पास इक्वल आएगा जी, इंडिविजुअली हम डेरिवेटिव ले लेंगे एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक ये रिजल्ट था। 4 नंबर पे हमने प्रूव किया था पावर रूल। पावर रूल जो हमने किया था कि जो पावर रूल था हमारे पास वो क्या था कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें जिसकी पावर हो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, n शुरू में आ जाएगा और फंक्शन की पावर में से हम क्या करते हैं, पावर में से उसको एक माइनस कर देते हैं और फिर हम फंक्शंस का डेरिवेटिव अगेन लेते हैं। याद रखिएगा, पहले हम फंक्शंस का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास आता है जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो अगर x है तो वो 1 की इक्वल हो जाता है, तो वो हम नहीं लिखते। ये मैंने एग्जांपल्स के अंदर भी बड़ी डिटेल के साथ बात बताई आपको। नाउ डिस्टेंस, हमारे पास 5 नंबर पे हमने जो प्रूव किया था वो हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर दो फंक्शन जो हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा हो, इस सेंस में d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल होता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है जी, g ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो डिस्टेंस, ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट रूल, जो हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको प्रूफ भी किया और फिर इसकी जो एग्जांपल थी उनको भी हमने डिस्कस किया। लास्ट पे हमने जो प्रूफ किया था वो था कोशेंट रूल। कोशेंट रूल था हमारे पास कि d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स, जबकि जो g ऑफ एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वल था कि g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, g ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस, ये हमारे पास कुछ 6 रूल्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 प्रूफ किया और इसकी एग्जांपल्स को भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। मैं उन एग्जांपल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इन फार्मूलाज की समझ आ जाएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्सरसाइज की जानब आ जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे हैं, कहाँ से आए। सो डिस्टेंस, इसका मैंने प्रूफ भी कर दिया हुआ है, तो आप जाकर उसको देखें इंशाल्लाह तबारक ताला, इनकी तब आपको
आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सो डिस्टेंस हम अपनी एक्सरसाइज की जानब मूव करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, चलें पूरा वर्ड लिख देते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिस्टेंस हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से करना है। क्वेश्चन नंबर है जी 1 मेरे पास, उसके अंदर उसने हमें दिया है x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस x स्क्वायर जी। तो ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन दिया कि इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये हमारे पास इक्वल टू y है। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा डिस्टेंस जो भी राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिस्टेंस इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करना है। सो हमारे पास आ जाएगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू फंक्शन जो था वो मेरे पास है जी x रेज टू पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर, याद है मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है, पहला कि इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा हर एक टर्म्स के ऊपर। सो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू x रेज टू पावर 4 प्लस, अब ये 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वो मैंने फार्मूला सेकंड के ऊपर बताया हुआ है, 2 जो होता है वो आपके पास बाहर आ जाता है। सो d बाय dx ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस d बाय dx ऑफ x क्यूब, सॉरी x रेज टू पावर 2, ये आ गई मेरे पास। सो पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल क्या होता है डिस्टेंस के, हमारे पास जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और उस वेरिएबल की पावर में से हम, जो फंक्शन होता है उसकी पावर में से हम एक कम कर देते हैं 4 - 1, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन मेरे पास क्या है x है, सो d बाय dx आ गया जी मेरे पास। ठीक होगा जी, जो कि 1 की इक्वल होता है, फिर हम आगे जाकर नहीं भी लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। प्लस 2 इंटू 3 शुरू में आ गया, सो x रेज टू पावर 3 - 1 और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव dx बाय dx। 2 शुरू में आ गया और x की पावर में से एक मैंने कम कर दिया, सो d बाय dx आ गया। सो डिस्टेंस dy बाय dx मेरे पास आ गया 4x रेज टू पावर 3, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6x स्क्वायर और इंटू 1, सो प्लस 2x। सो ये मेरे पास डिस्टेंस पहले क्वेश्चंस का आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने कहा है कि x डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के x रेज टू पावर -3 प्लस 2x रेज टू पावर -3/2 प्लस 2, ये है जी मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन। सो लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास y की इक्वल है जी, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर -3 प्लस 2x रेज टू पावर -3/2 प्लस 2। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास आएगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू x रेज टू पावर -3 प्लस 2x रेज टू पावर -3/2 प्लस 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इंडिविजुअली अप्लाई कर दें, dy बाय dx इज इक्वल टू, सो d बाय dx इंटू x रेज टू पावर -3 प्लस 2 एज अ कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेंगे अकॉर्डिंग फार्मूला। सो x रेज टू पावर -3/2 एंड dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ हमारे पास वेरिएबल नहीं होता और वो फिक्स रहता है, उसकी डोमेन रेंज भी फिक्स रहती है। सो पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में आ गई -3x, x रेज टू पावर -3 - 1, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया d, तो सेम उसी तरह, तो ये 1, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 2 इंटू -3/2 शुरू में आ गया, x रेज टू पावर
-3/2 -1, ठीक है, उसकी पावर में से एक कम कर दिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। नाउ सो डिस्टेंस dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी -3x⁻⁻4, 2 से कट गया, सो प्लस माइनस -3x⁻⁻3/2 और मैंने एलसीएम ले लिया -2, ये आ गई मेरे पास। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी। -3 कॉमन भी लिया जा सकता है, सो -4 -3x⁻⁻5/2, सो डिफरेंस आप इसमें से 3 को कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/x⁻4 प्लस 1/x⁻5/3, गेट योर आंसर। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया जी dy/dx। ठीक है जी। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है कि a + x डिवाइडेड बाय a - x, ये है जी हमारे पास। तो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास ये क्वोशंट रूल है, लास्ट वाला फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। सो पहले मैं लेट करता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल टू y है, लेट y इज इक्वल टू x + a/x - a। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x में तो मेरे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू d/x इंटू a + x/a - x, ये आ गया मेरे पास। अकॉर्डिंग क्वोशंट रूल d/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर फंक्शन a - x का होल स्क्वायर और ये फंक्शन एज इट इज ऊपर आ गया x - a और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सो d/dx इंटू a + x और माइनस a + x एज इट इज d/dx ऑफ x a - x, ये आ गया। देखें डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, न्यूमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी कि इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाला फंक्शन फिर एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी dy/dx इज इक्वल टू a - x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, ठीक है जी, माइनस a + x इंटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो -1 आ गया, डिवाइडेड बाय a - x का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो इसको सॉल्व आउट कर लें, dy/dx इज इक्वल टू 0 + 1 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो a - x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 - 1 करूंगा तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, सो a + x डिवाइडेड बाय a - x का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस -x + x कट गया, सो a + a 2a डिवाइडेड बाय a - x का होल स्क्वायर, गेट योर आंसर। सो डिस्टेंस ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।